एक बार भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आप लोग यहाँ घाटी से संदेश 16 साल हो 19-20 साल मैंने आर्मी में भारत माता की जय बोला है। जय बोलने से कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता। हिंदुस्तान मेरा है, मैं हिंदुस्तान का हूँ। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए और कश्मीर के डेवलपमेंट विकास कितना हो रहा है पहले से आज? पहले से तकरीबन 40 हो गया ऊपर। हाँ, आपको क्या लगता है कितना विकास कितना बदल रहा है कश्मीर आपका? देखिए, कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर पूरा ही बदल रहा है। डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे एम्स नहीं थे, एम्स आ चुके हैं। डिग्री कॉलेज यहाँ पे अभी तक 12 थे, जो 12 से लेके 27 हो गए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो डेवलपमेंट जो हो रही है वो बेहतर हो रही है। यहाँ पे 4 वेज बन रहे हैं, यहाँ पे रिंग रोड का काम चल रहा है, टनल्स बन रहे हैं, रेलवे आ रहा है, हेल्थ सेक्टर जो है वो सही हो रहा है। तो बॉर्डर एरियाज़ में अभी दिक्कतें हैं, क्योंकि अगर हम हेल्थ की बात करें यहाँ पे नहीं है, फायर सर्विस की बात करें नहीं है, और टूरिज़्म की बात करें तो नहीं है। जो पिछले 70 सालों से इनको दबाया गया था, इनको एक वो बोलते हैं कि सब्ज़ बाग दिखाए गए थे और उन बेसिस पे यहाँ से वोट्स लिए जाते थे, तो वो डेवलपमेंट यहाँ पे दिखती नहीं है। अब जो है धीरे धीरे सारा ठीक हो रहा है। एक बारी में सारा कुछ ठीक नहीं होता है, धीरे धीरे ही होता है। और कश्मीर जो है इस टाइम दफ़ा 370 टूटने के बाद जो विकास हो रहा है वो बदल रहा है, हम उसके साथ हैं। 370 हटने के बाद विकास हो रहा है कश्मीर का, आपको लग रहा है? आप लोगों को लग रहा है 370 हटने के बाद विकास हो रहा है? हाँ, आपको लग रहा है कि 370 हटने से? बेशक जनाब, बेशक। हुआ ना, यानी आपको लग रहा है? मगर हुआ नहीं है, लग रहा है। पूरे कश्मीर में आपको लगता है हुआ भी? लग रहा है। अच्छा, 370 कहते हैं हटा है, तो यहाँ के लोग मतलब कि उतना खुश नहीं हैं। जो एक मीडिया में या पड़ोसी मुल्क भी है वो भी एक नैरेटिव सेट करता है कि यहाँ के लोगों के ऊपर थोप दिया गया है 370। देखिए, खुश वो नहीं होता है जिसकी कुर्सी चली जाए। इन्होंने आज तक जो गरीब आवाम है उनको दबाया गया था। देखिए, फ़िलहाल हम इनका एसटी स्टेटस की बात करें, जो पिछले 70 सालों से नहीं मिल रही थी, उनकी बिल पास होने वाली हुई थी तो एनसी के जो हमारे संसद हैं उन्होंने पार्लियामेंट में हंगामा उठाया कि इनको नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी आड़ में उनकी कुर्सी जो है वो खिसक रही थी, उनको वोट्स जो है वो नहीं मिल रहे थे। अभी जो है हमारा मेड इन इंडिया मोदी जी ने लाया, जिसपे 850 करोड़ रुपए में हमारा सांसद बना। तो आप 2005 का रेशो देखिए कि तब की मजदूरी क्या थी, तब का सीमेंट क्या था, तब आयरन कितने का मिल रहा था। वो भ्रष्टाचार लोगों को नहीं दिखता है। कोल घोटाला लोगों को नहीं दिखेगा, जो रेलवे घोटाला है वो नहीं दिखेगा, जो चारा घोटाला है वो नहीं दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें इनको दिखानी चाहिए ताकि लोग जो हैं वो उजागर हो जाएं। और जो 370 हटने के बाद आपको क्या लगता है कितना विकास हो गया घाटियों का, और क्या लगता है कितना सही हो रहा है ये एलजी गवर्नमेंट में? देखिए, अगर आप 370 हटने के बाद की बात करें तो शायद आप जिस रोड से अभी आए तो उस रोड पे आपको सिर्फ खड्डे ही मिलते, कहीं पे डेवलपमेंट नहीं मिलती। तो 370 टूटने के बाद ही तो वो मैडमाइज हुआ। आप अगर किसी भी एरिया में अभी जाएंगे, हर जगह तो नहीं हुआ, मैं नहीं मानूंगा कि 100% कहीं पे हुआ है, पर कम से कम 40% मैग्नेमाइजेशन हुआ है उन रोडों पे जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ था। एजुकेशन की बात करें तो बेहतर हुआ है। डिजिटल इंडिया में बात करें, एक हमारे गरीब आवाम को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टाइम लगता था, वो ऑनलाइन हुआ है, या कोई भी डॉक्यूमेंट लेने के लिए अफसर ऑफिसर्स के चक्कर काटने पड़े थे, वो घर बैठे अब ऑनलाइन सिस्टम हुआ है। तो अभी हमारे में एक ही प्रॉब्लम है, नॉलेज की कमी है। हमें कहीं पे कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाने हैं ताकि हमारे जो लोग हैं वो जागरूक हो जाएं, उन्हें इन स्कीम्स के बारे में पता चले। डेवलपमेंट के लिहाज से 370 के लिहाज में ये फ़ायदा ही है। आपको क्या लगता है कि पीओके भी हम लोगों के पास आएगा जल्दी से? आना चाहते हैं पीओके के लोग? हम सर आने वाला है, पीओके आने वाला है, बिल्कुल तैयारी है। अब कुछ दिनों में वो आ जाएगा। हाँ, आने वाला वो पीओके के लोग भी आना चाहते हैं या हमारे साथ आने वाले हैं इस वक्त। देखो आप तो उनकी पोजीशन, वो हमारे साथ में है, वो तड़प रहे हैं। हम कब कश्मीर के लोगों के साथ मिलेंगे? हाँ, क्यों आने के लिए तड़प रहे हैं कश्मीरियों के साथ और भारतीयों के साथ? इसलिए कि मोदी सरकार जो है उसकी जो फैसिलिटियाँ हैं वो उनके लिए बहुत आम है। वो
हर चीज़ उनको मिलेगी। इस वक्त उनको खाना नहीं बन रहा है, वो तड़प के मार रहे हैं। अब वो तैयार हैं हिंदुस्तान के साथ मिलाप करने के लिए सर। हाँ, हिंदुस्तान के साथ हाँ, इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल आने वाले हैं, कुछ दिनों में आ जाएंगे। कुछ दिनों में आप लेके आएंगे, आप याद रखें। आप लोग लाना चाहेंगे उनको? हाँ बिल्कुल, हम खुश हैं उस पर। वो हमारे भाई बनेंगे, जितनी आबादी होगी उतनी हमारी रोशनी बनेगी। हाँ तो फिर क्या। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इन 70 सालों में इन घाटियों का विकास कुछ ऐसा किया गया था जो अब हो रहा है मोदी से? सर बेद भी माफ़, काफ़ी फैसिलिटी आई हैं। देखो 2 साल हो गए हमें राशन फ्री मिल रहा है। 2 सालों में कुछ थोड़ा बहुत नीचे काम हुआ है, मगर लेकिन जो कंडी इलाके हैं, बैकवर्ड इलाके हैं, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। आज हम जिंदगी में पहली बार आपको देखा, कसम खुदा की आपको देखा, हम खुश हो गए। हमारे बाल बच्चे आए हैं, हमारी बीवियाँ आई हैं, हमारी बच्चियाँ आई हैं आपके वजह से कि बाहर से आए हैं। हमारा कुछ मत होगा, हमें मत कुछ मिलेगा, हमें बहुत तड़प रहेगी इंशाल्लाह कि अगर आपने हमारी हमदर्दी हो तो ये फिर जल्दी ये काम बन जाएगा हमारा। अगर नहीं तो फिर जैसे पहले के वो थे ना मिनिस्टर हमारे, हम खुशी से उनको वोट डालते थे। बाजार में पहले कोई नहीं आता था? कोई भी नहीं आता था सर, वोटों के टाइम आते थे उस वक्त जनाब, वो हमें मक्खन शखन खूब मल के वोट डाल दिया। फिर उसके बाद बोलते थे हम अगर कुछ काम पड़ा हमें, हम आपके पास आए, बोलते हैं कहाँ रहता है, क्या नाम है तुम्हारा? उस वक्त उसको वो याद नहीं है, इसने वोट दिया, इसको मैंने क्या कंडी ठापना दिया, चलो तू आप वोट बताओ, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा काम करेंगे। फिर कहाँ हुआ सर। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मतलब कि अब थोड़ा लोग जागरूक हुए हैं, पहले यहाँ पे कोई आता भी नहीं था, ठीक है। आप कह रहे हैं पीओके के लोग भी यहाँ पे आना चाहते हैं, हम लोगों से मिलना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि वो आज़ाद कश्मीर है, पीओके को कहता है। वो आज़ाद क्या है ना, अभी आज़ाद नहीं था, अभी उनकी चुंगल में था। अब वो आज़ाद होने वाला है सर, ऐसी बात नहीं है सर। दूसरा भी आएगा, उसको क्या 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 नाम बोलते हैं वो पाकिस्तान, ना ना वो दुआ अब वो नहीं, ना दुआ नहीं, वो जरा दुआ बलोचिस्तान भी आने वाला है। हाँ, आज़ाद कश्मीर तो आएगी, वो थोड़ा पीछे आएगा, बलोचिस्तान तैयार है आने को। हाँ सर। अच्छा, लेकिन जो कहते हैं वहाँ पे बैठ के कि मतलब कि यहाँ के लोग बड़ा दबा के रखा गया है, मोदी जी ने दबा दिया है, इस वजह से मतलब कि बोल रहे हैं कि खुश हैं और मतलब कि दिल से नहीं खुश हैं। नहीं, हम दिल से खुश हैं, हम राजी हैं, मगर इसलिए कि मोदी साहब जो काम कर रहा है, मोदी साहब जो डेवलपमेंट करवा रहे हैं इंडिया में, उस बात के लिए हम खुश हैं, देंगे वो। यही महबूबा मुफ्ती थी कहती थी अगर 370 हट गया तो कोई तिरंगा नहीं उठाएगा भारत का, तो उनको क्या कहें? श्रीनगर में तो तिरंगा, हमारे तिरंगा इस वक्त भी लहराता है, इस वक्त भी चलता है हमारा तिरंगा। आप लोग यहाँ तिरंगा लहराते हैं? घाटी में तिरंगा लहराते? बिल्कुल, 15 को हमने तिरंगे लहराए, हमने खुशी से तिरंगा लहरा के भारत माता की जय बोलते हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें एक बार भारत माता की जय, भारत माता की जय, और बोलो भारत माता की जय। आप लोग यहाँ घाटी से संदेश 16 साल हो, 19-20 साल मैंने आर्मी में भारत माता की जय बोला है। जय बोलने से कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता, हिंदुस्तान मेरा है, मैं हिंदुस्तान का हूँ। लेकिन मोदी जी को नजर रखनी चाहिए, ये जो थोड़ा साइड हो जाइए, ये जो प्ले ग्राउंड है मेरा, ये हमने 90 में आर्मी की मेहरबानी से, यहाँ भारतीय आर्मी ने मुझे बना के दिया हुआ है ये, और तब से लेकर ये जो हम लोग घाटी पर खड़े हुए हैं और यहाँ पे मतलब बढ़िया सा प्ले ग्राउंड है, और ये लोग चाहते हैं कि अगर मतलब कि इतना कुछ देश आगे बढ़ रहा है, हम लोग इतना संतुष्ट हैं, तो ये ग्राउंड भी बना दिया जाए जिसपे हमारे बच्चे खेलें और भी आगे बढ़ेंगे, मतलब रोजगार भी मिलेगा। तो ये इन लोगों की और भी एक डिमांड है सरकार। जी सर, ये जो है, हम फॉरेस्ट के बीच में रह रहे हैं, फॉरेस्ट मतलब हमारे नजदीक है, हम हकदार हैं जंगल के हकदार, और फॉरेस्ट में रोड लानी जा कहीं से भी लानी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, वहाँ कहाँ तक पहुँचाएगा। अब फॉरेस्ट गार्ड इसको आने नहीं देगा, उसमें उसकी जवाबदारी है, वो क्यों नहीं देगा। जब पीछे से हुक्म जब मिल जाएगा, फॉरेस्ट एक्ट लगा देगा कि जो भी जंगल के हकदार हैं उनको ये ग्राउंड मिलेगा, तो हमें आदेश मिलेंगे, हम इसको ठीक कर देंगे और ग्राउंड बनाएंगे। हम अपनी जमीन नहीं बनाएंगे इसको, लेकिन बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड बनाएंगे। ये टूरिज्म एरिया है और बनना चाहिए टूरिज्म एरिया। ये हमारा मोदी जी से निवेदन है कि मोदी जी, ब्राह्मण रफियाबाद की सरजमीन से तेरा एक यूथ लीडर बोल रहा है, मोहम्मद आजम खान बोल रहा है कि जब आप यहाँ पर रफियाबाद ब्राह्मण में टूरिज्म दोगे, बोसियों को देंगे, एसटी मेरी मिलेगी, तो बच्चा खून अपना देने के लिए आपके लिए तैयार है। हम भी आज भी कल भी देंगे मोदी के लिए। जी बिल्कुल देंगे, अमित शाह के लिए। भारत माता की
नहीं डर से मैं बोलता भारत माता की जय, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये आजाद हिंदुस्तान के नारे लग रहे हैं घाटी से। हम आप ये मेरा मुल्क जो है आजाद है। जैसे ये भाई अभी बोल रहा था कि ये कश्मीर, वो जो पीओके वाली कश्मीर है वो उनकी नहीं है, वो मेरी है। पीओके जो पीओके की कश्मीर है वो भी एक दिन होगा, वो उसको भी हम लाएंगे छीनकर, ये हमारा वादा है, लेंगे हम उसको। मोदी के सिपाही बन के आप लोग जाएंगे? अभी भी सिपाही हैं, कल भी सिपाही रहेंगे। वो कश्मीर भी हमारी है, हम डरने वाले नहीं हैं, आज डरने वाले नहीं। अच्छा, वो कहते हैं जो कि आजाद कश्मीर है, जिनके पास खाने के लिए उनके बाप की क्या है, वो कुर्सी के लड़े हैं, ये हमारी है, वो भी हमारी है। आप पूछिए, वो सिकंदर आयात खान है वहां पर, वजीर आजम, उससे पूछिए वो किसकी है, वो कश्मीर की है। वो कश्मीर भी हमारी, ये कश्मीर भी हमारी, वो उसकी किसी की नहीं है। वो कश्मीर नहीं, किसी की कश्मीर नहीं है। कश्मीर एक वायदा कश्मीर है, कश्मीर किसी की नहीं है, कश्मीर हमारी अपनी कश्मीरियों की है। ये जो कहते हैं कि आजाद कश्मीर अगर हो जाए, 370 हटा दी जाए, ये मोदी जी मतलब कि 370 लगाए हुए हैं, इस वजह से यहाँ का मुसलमान बहुत परेशान है, हटा दिया जाए तो सारे पाकिस्तान चले जाएंगे, आ जाएंगे। देखो इस बारे में देखो, इस बारे में हम ये नहीं बात कर सकते कि वो 370 का मसला क्या है। ये बड़ी सियासतें करेंगे। मैं अभी ये मैंने कदम इसमें डाला हुआ है, इसके बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते। दफा 370 में, उसमें कोर्ट में हमारे वकील लड़ रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि खुश नहीं है यहाँ के मुसलमान मोदी जी से, और यहाँ पे दबा के रखा जा रहा है लोगों को। किसी को दबा के मोदी जी ने नहीं रखा है, खुले आम हम घूम रहे हैं, फर्स्ट क्लास घूम रहे हैं, कोई किसी को मोदी जी ने नहीं दबा के रखा। बाकी रह गया दफा 370 का मुद्दा, वो वहां पर वो अलग है, वो उसका सुप्रीम कोर्ट में हमारा मुर्तजा खान वकालत कर रहा है, बड़े बड़े वकील कर रहे हैं, वो लड़ेंगे, जो हक मिलेगा वो जिसका होगा वो उसको मिल जाएगा। अगर गवर्नमेंट ने राइट किया होगा तो राइट है। अच्छा, हम लोग यहाँ पर खड़े होकर के, इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, कम से कम 100 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए हम 10 साल पहले यहाँ पे आना चाहते तो आप आते? 10 साल पहले आना चाहते, 10 साल आ सकते थे। मोदी से पहले अगर यहाँ पे आना चाहते, जब मोदी गवर्नमेंट नहीं थी, तो आप आते इतने आसानी से? देखो आप ऐसे नहीं आ सकते थे, लेकिन अगर मेरे से मिलाप करते तो आप बराबर बन जाता, क्योंकि मेरे साथ हिंदुस्तान की आर्मी की सपोर्ट है, पूरी आर्मी मेरी सपोर्ट में है इस वक्त। मेरा सीओ साहब अभी भी कॉल कर रहा है, आप आजम खान कहाँ पर हो, ठीक है, और उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आर्मी गवर्नमेंट का, सीओ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ की आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ। सर्दी में अगर बिजली का पोल टूटता है, अगर कुछ भी होता है, काले कंबल में सोने वाले हमारे को खाना खिलाते हैं भैया। आर्मी आप लोगों की पूरी मदद करती है, आप जब करती है आर्मी हमारे को। एक और भी कहा जाता है कि आर्मी यहाँ के लोगों को मतलब कि बड़ा दबाव में रखती है। नहीं, आर्मी नहीं दबाव में, आर्मी बिल्कुल दबाव में नहीं सर रखती। वो था मगर पहले था जब इधर मिलिटेंसी चल रही थी, मिलिटेंसी पीके में थी, जोर में थी, उस वक्त इतना डर था, हम उनसे भी डरते थे, हम इनसे भी डरते थे, उग्रवादियों से भी डरते थे। आज जब से मोदी हुकूमत आई है तब से हम बहुत चैन में हैं, बहुत करार में हैं, हमें कोई डर नहीं है किसी की। बंद हो गई मिलिटेंसी? बिल्कुल बंद हो गई है सर, फौज हमारे साथ देती है, फौज हमारी रखवाली है, फौज का हम बहुत शुक्रगुजार हैं। अच्छा, 90 से अगर पूछा जाए तो अब कितना बदल गया? 90 में क्या हालात थे यहाँ? 90 में तो बहुत खतरा था ना इधर, बहुत, उस वक्त तो बहुत खतरा था। उस वक्त हम बाहर घूमते थे, हमें ये तमन्ना थी क्या पता हम घर में वापस आएंगे या नहीं आएंगे। आज तो हम खुले घूम रहे हैं, आज हमें कोई रुकावट नहीं है, हमें किसी चीज़ की कोई डर